आज के डेट में 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है ऐसा सुनने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन कंफ्यूजन भी रहता है कि आखिर कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। 5000 इन्वेस्टमेंट के फंड्स, और इन फंड्स में जाके अगर चेक करना पड़े कि कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सही है, बड़ी मुश्किल की बात होगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 4 ऐसी टेक्निक जिसकी इवैल्यूएशन के बाद आप समझ सकते हैं कि आपका पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहां होना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट सही है गलत है ये एक अलग विषय है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आखिर करें कैसे, डिसाइड कैसे करें कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है फास्ट रिटर्न। आप इवैल्यूएट कीजिए कि कौन सा फंड सबसे ज्यादा तेजी से रिटर्न दे रहा है। देखिए, रिटर्न चेक करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि लंबे पीरियड का रिटर्न चेक कीजिएगा, 1 साल या 2 साल का नहीं चेक कीजिएगा। यूजुअली म्यूचुअल फंड्स लंबे समय के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कम से कम 5 साल या 10 साल का म्यूचुअल फंड का रिटर्न चेक कीजिए और फिर कंपैरिजन कीजिए कि कौन से फंड्स आपको ज्यादा फास्ट तरीके से यानी तेजी से रिटर्न दे रहे हैं। और जो भी फंड्स तेजी से रिटर्न दे रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट फंड हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा क्राइटेरिया है कंपैरिजन विद द बेंचमार्क। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि राजू अपने क्लास में 60% मार्क्स लेके आता है, तो क्या आपको समझ में आएगा कि ये अच्छा मार्क्स है या खराब मार्क्स है? इसके लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि उस क्लास में बाकी बच्चे किस प्रकार का मार्क्स लेके आते हैं, या सभी बच्चे अगर 90% 80% अगर मार्क्स लेके आते हैं तो 60% इन कंपैरिजन कम है, लेकिन वहीं बाकी बच्चे अगर मार्क्स लेके आते हैं 30% या 40% तो 60% एक हाई मार्क्स है। इसी तरीके से आपको अपने अलग अलग फंड्स में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अपने बेंचमार्क के साथ ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। लार्ज कैप फंड्स यूजुअली जो बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं, जैसे कि निफ्टी 100 में, निफ्टी 500 में, निफ्टी 50 में कंपैरिजन आप कर सकते हैं। इसके साथ जो फंड्स है उस फंड्स में जो रिटर्न मिल रहा है, अगर एवरेज रिटर्न इन फंड्स का अगर 13% है और आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका रिटर्न 15% है, इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन दैट फंड। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि हमेशा कंपैरिजन सेम टाइप के फंड के साथ कीजिए। जी हाँ, अगर आप लार्ज कैप के साथ कर रहे हैं तो लार्ज कैप का कंपैरिजन लार्ज कैप के साथ ही होना चाहिए, मिड कैप का कंपैरिजन मिड कैप के साथ ही होना चाहिए, और स्मॉल कैप का कंपैरिजन स्मॉल कैप के साथ ही होना चाहिए। इसका इस्तेमाल भी जानेंगे कि किस प्रकार के फंड में आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब लॉन्ग टर्म गोल है तो कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल है तो कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्राइटेरिया नंबर 3 पे। क्राइटेरिया नंबर 3 है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कितना वोलाटाइल है, जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं कितना वोलाटाइल है, क्या मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ ये भी बहुत तेजी से उतार चढ़ाव करता है या स्टेबल है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो चार्ट होगा उसका कंपैरिजन कीजिए। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हाई होगा, जितना ज्यादा वोलाटाइल होगा, उसमें रिस्क कंपैरिजन भी ज्यादा होगा। यानी कि पैसा लगाने पे ये रिस्क रहेगा कि वो पैसा ऊपर की तरफ भी बढ़ सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो इसमें इन्वेस्ट करते समय स्टैंडर्ड डेविएशन को जरूर चेक करें। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम है, यानी कि जो जितना स्टेबल है, वो ज्यादा रिटर्न देगा, नॉर्मल सी बात है। और इसी का एक्सटेंसिव क्राइटेरिया नंबर 4, अल्फा चेक करें। जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं उसका अल्फा क्या है। जिसका अल्फा जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा रिटर्न आने की संभावना रहेगी। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम जानेंगे कि कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप कार खरीदना चाहते हैं या फिर कोई छोटा मोटा सामान घर में लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अलग तरीके से करना होगा। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अलग होगा। यानी कि अलग होने का मतलब यह है कि आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कम रिस्क वाले फंड्स में, क्योंकि आप कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करके और जल्दी से उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, थोड़ा ग्रो हो जाए, उसको उठा ले और उस पैसे को आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपका बच्चा अभी सिर्फ 2 साल का है और वो बच्चा जब बड़ा होगा 15 साल के बाद 20 साल के बाद उसको पढ़ाई के लिए कहीं जाना है और फिर आपको पैसे की जरूरत है, तो आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए हाई रिस्क वाले फंड्स में भी पैसे लगा सकते हैं। रिस्क हाई रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए जब रिस्क हाई होता है, वोलेटाइल ज्यादा होता है, तो उसके बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन
कंपनीज नहीं है, आप शेयर मार्केट में नहीं कर रहे हैं जहां पे डूबेगा तो डूब ही जाएगा। दरअसल में म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कंपनीज होती है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लगे हैं और उनके स्पेशलिस्ट वहां बैठे होते हैं, एक्सपर्ट्स वहां बैठे हैं, तो जो दिन रात यही चेक करते रहते हैं कि कहां पैसा लगाना बेस्ट होता है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो किसी बैंक के निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दीजिए, बिना जाने बिना समझे, क्योंकि निफ्टी 50 का मतलब ये कि टॉप 50 में पैसा लगा हुआ रहेगा। इसमें रिटर्न बहुत हाई नहीं मिलेगा, लेकिन एक एवरेज रिटर्न तो आपको हमेशा ही मिलेगा, यानी कि बेंचमार्क से नीचे आपको नहीं मिलेगा, आपका पैसा सिक्योर रहेगा। वैसे तो कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स में रिस्क है पैसा इन्वेस्ट करने में, क्योंकि मार्केट के वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है कि पैसा कितना बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ फंड मैनेजर्स लगे हुए हैं या एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। जो लोग बैठे हैं उनका काम ही यही है कि वो खुद भी पैसा कमाएं और आपको भी पैसा कमा के दें। तो जहाँ एक्सपर्ट्स लगे हैं, जिनके पास वर्षों का अनुभव है, बड़ी बड़ी कंपनीज लगी है, बैंक्स लगे हुए हैं, इसमें क्या वो अपना पैसा डूबने देंगे? अगर वो अपना पैसा नहीं डूबने देंगे तो आपका पैसा क्यों डूबने देंगे? जी हाँ, इसी मोराल के साथ, इसी बूस्ट के साथ आपको अपना पहला म्यूचुअल फंड जरूर स्टार्ट करना चाहिए। ध्यान रखें, एक डिस्क्लेमर हर वीडियो के साथ आता है, हर एडवर्टीजमेंट के साथ आता है, हर डॉक्यूमेंट के साथ आता है कि दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें रिस्क हाई होता है। तो रिस्क का एपेटाइट तो आपको रखना ही पड़ता है। सभी डॉक्यूमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझने के बाद उसमें क्या टर्म्स कंडीशन है उसको ठीक से समझने के बाद ही साइन ऑफ कीजिए। जरूरत पड़े तो किसी म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर जो सर्टिफाइड है उनकी सलाह लीजिए और फिर आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में लिख के बताइए कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा जबरदस्त लगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।